आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पर। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फिजिकल नेचर पढ़ा था, उसकी डिफाइन पढ़ी थी। और अभी जो हमारा जस्ट लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसमें हमने समझा था कि जो सॉलिड स्टेट होती है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, जो गैस होती है, इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती है उनके पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं? क्योंकि जैसे देखिए जो सॉलिड होते हैं उनमें जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, उनके थोड़े जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं उनके बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये विद रिस्पेक्ट होती हैं उनके पार्टिकल्स पे ही, उनके पार्टिकल्स के जरिए ही उनकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफाइन होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम आज पढ़े हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो जैसे मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था स्टार्ट में कुछ खास बातें जिनकी मदद से आप पूरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं अच्छे से याद कर सकते हैं, वैसे ही सेम आज हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। और लिक्विड स्टेट में आपको पहले ही बताऊंगा जैसे क्या होता है कि जो इनमें जो इंटर पार्टिकल्स वो स्पेस होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। सॉलिड्स में क्या था, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, नेग्लिजिबल ही होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल मतलब बहुत छोटे, नहीं दिखने वाले। और जो लिक्विड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है। जो स्ट्रेंथ होती है इनके बीच में कोहेसिव फोर्स की, सॉलिड में ज़्यादा होती है और लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कम होती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इनके बीच में स्पेसेस होती है, और स्पेस होने के जो स्पेस होती है उनके कारण, स्पेस होने के कारण जो ये होते हैं ये फ्री टू मूव होते हैं। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। और एक और रीजन इनके मूव करने का, जो स्ट्रेंथ है, जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था पार्टिकल्स के ऊपर सॉलिड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा वीक पड़ गया है। लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा था, लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा वीक पड़ गया, और उसके वीक पड़ने की वजह से जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बातें आप याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो हमारी लिक्विड स्टेट की पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी हमारी, लिक्विड डू नॉट हैव शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब लिक्विड जो होते हैं इनका शेप जो होता है क्यों नहीं होता है? सॉलिड्स जो थे उनके पार्टिकल्स तो बिल्कुल चिपके हुए थे एक दूसरे से, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा था, चिपके हुए थे, तो वो शेप चेंज नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे लिक्विड्स हैं ये शेप चेंज करते हैं। क्यों? जैसे आप पानी लीजिए, उसका आप जग में डाल दीजिए, वो जग के शेप का हो जाएगा। उसमें आप अगर ग्लास में डाल दीजिए पानी को तो वो ग्लास के शेप में हो जाएगा। मतलब वो इनकी बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, जैसे सॉलिड्स में आपको बताया था कि जैसे हमारा पेन है, इसकी एक बाउंड्री है। ठीक है, इसको जग में डालिए, कंटेनर में डालिए, ड्रम में डालिए, जहां डालना है डालिए। ठीक है, क्या होगा, ये शेप चेंज नहीं करेगा अपना। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का शेप जो होता है वो चेंज होता है। अगर आप उसको जग में डालेंगे वो जग के शेप में आ जाएगा, टब में डालेंगे टब के शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं उनका शेप जो होता है डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन इनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है। इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। मान लो आपने लिया, एक गिलास पानी लिया आपने, मान लो इसमें है आया 10 ml आपका पानी आया, ठीक, गिलास में। आपने क्या किया, उसको गिलास में से जग में डाल दिया। ठीक, फिर उसको छोड़ दिया 4 दिन के लिए, तो क्या वो पानी बढ़ जाएगा? क्या वो जग को भर देगा पानी? नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। आप जितनी वॉल्यूम डालोगे वो उतना ही रहेगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप उसको जग में डालिए, कंटेनर में डालिए, शेप वेरी करेगा, अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होगी वॉल्यूम उसकी सेम रहेगी। इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो होते हैं डू नॉट हैव शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लिक्विड की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड जो होते हैं ये रिजिड नहीं होते हैं। मैंने आपको समझाया था रिजिड वर्ड का मीनिंग, रिजिड मतलब ठोस। ठीक है, और जो सॉलिड्स थे वो रिजिड क्यों थे? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे उनके, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा पास पास थे, इंटर पार्टिकल स्पेस उनमें था नहीं, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उन पे आप जितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लो वो हिलने वाले नहीं थे। लेकिन लिक्विड में क्या है, हमारे लिक्विड में क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पेसेस ज़्यादा हैं, और जिसकी स्ट्रेंथ है कोहेसिव फोर्स की, जो इनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ऐसा फोर्स जो इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। जैसे सॉलिड स्टेट में कोहेसिव फोर्स इन पार्टिकल्स को रोक के रखता है, कहीं जाने नहीं देता है, वो कोहेसिव फोर्स इसमें वीक पड़ जाता है, और उसके वीक पड़ने की वजह से ही क्या हो, ये मूवमेंट करने लगते हैं। और मूवमेंट करेंगे तो मतलब अब इनके बीच में स्पेस है,
अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, बाहर से अपनी ताकत लगाओगे, तो ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे ऐसे, तो क्या ये दब जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हमारे रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लो करने की, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लो करने की। जैसे आपने गिलास लिया, उसमें से पानी फेंका, तो क्या है, वो फ्लो करके नीचे गिर गया, ठीक है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की फ्लो करने की, इसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। और जो फ्लूइडिटी होती है ये भी वेरी करती है अलग अलग में। जैसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो आप लिक्विड फेंका आपने, ये आपने लिक्विड फेंका यहाँ बॉटल से, ठीक है, ग्लास में, और ये आपने यहाँ पे एक मान लो बॉल थी आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या थी, बॉल थी, इसके पार्टिकल्स बहुत सारे यहाँ पे हैं और ये लिक्विड्स के पार्टिकल हैं। क्या है, जब हम बॉल फेंकेंगे नीचे तो एक साथ इसके सारे पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जब हम लिक्विड गिराएंगे तो इसके कुछ पार्टिकल्स बॉटल के माउथ में होंगे, कुछ एयर में होंगे, कुछ ग्लास में गिर चुके होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है ये फ्लूइडिटी दिखाते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। अभी जो फ्लूइडिटी जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, अब ये वेरी करता है। फ्लूइडिटी क्या होती है, तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्लो करने की प्रॉपर्टी की लिक्विड्स को, उसको हम कह देते हैं फ्लूइडिटी। अब क्या होता है, ये वेरी कैसे करती है। अब मान लो आपने पानी लीजिए, आपकी गिलास में 5 ml पानी ले लीजिए, और आप क्या लीजिए, हनी ले लीजिए, ठीक है। हनी को 5 ml एक अलग गिलास में आप हनी ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, जब आप पानी गिराएंगे तो मात्र 1-2 सेकंड में गिर जाएगा, लेकिन जब आप हनी गिराएंगे तो उसको 5 से 6 सेकंड लगेंगे गिरने में। क्यों लगेंगे? क्योंकि वो विस्कस है, वो गाढ़ा है, ठीक है। वो गाढ़ा क्यों है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स थे जो हमारे पानी के मुकाबले पास पास थे। मान लीजिए ये हमारे पानी के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे शहद के, हनी के पार्टिकल्स यहाँ पे जैसे बहुत दूर दूर थे, ठीक है, तो ये वाटर के हैं हमारे, और यहीं पे जो इसके मुकाबले जो हनी के पार्टिकल्स होंगे वो इनसे थोड़ा पास होंगे, लिक्विड्स के मुकाबले थोड़ा पास होंगे, सॉलिड्स नहीं होंगे ये, ठीक है। लिक्विड के मुकाबले थोड़ा पास होंगे, बिल्कुल पास नहीं होंगे। कोई सी फोर्स इसमें वाटर के मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण ये फ्लो तो करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे, वाटर के मुकाबले धीरे फ्लो करेंगे। वो अगर 1-2 सेकंड में गिर रहा है पानी आपका, तो हनी क्या होगा, वो 5 सेकंड में गिरेगा, 10 सेकंड में गिरेगा, ठीक है। ये फ्लूइडिटी जो होती है ये वेरी करती रहती है हर एक लिक्विड में, पानी में अलग है, हनी में अलग है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जो लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको सॉलिड में समझाया था, जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, वो मॉडरेट होती है, ठीक है। उनकी डेंसिटी क्या होती है, वो सॉलिड्स लिक्विड्स की, ठीक है, जो सॉलिड होती है उनकी डेंसिटी हाई होती है, सॉरी, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब उतने डेंस नहीं होते हैं, लिक्विड्स के मुकाबले उतने डेंस नहीं होते हैं। तो डेंसिटी का वर्ड का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, जो हमारे लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो डेंसिटी है वो हाई होती है सॉलिड्स में। क्यों हाई होती है? क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है। डेंसिटी क्या होती है? घना जंगल, कोई भी चीज़ घनी जो होती है उसे हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। और जो लिक्विड्स में होती है डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम का तो गैसेस में इससे भी कम होती है लिक्विड से, लेकिन सॉलिड के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो सॉलिड के मुकाबले डेंसिटी हमारी लिक्विड की कम होती है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, मतलब है तो पार्टिकल्स इसमें, लेकिन इनके बीच में क्या है, स्पेस है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी उससे कम है, इसलिए मूव कर पा रहे हैं, वो तो सिर्फ वाइब्रेट ही कर रहे थे अपनी जगह पे। इसको हम मतलब दबाते थे तो शेप चेंज नहीं करता था, ये शेप चेंज कर ले रहा था। क्यों कर ले रहा था? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपनी चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। जो हमारे लिक्विड्स हैं ये कंप्रेसिबल हैं, ये दब सकते हैं। जो लिक्विड्स के पार्टिकल हैं ये दूर दूर हैं, सॉलिड के पार्टिकल जो थे वो पास पास थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब बस 2-3 पॉइंट हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो इसको हम दबाते थे इनके बीच में स्पेस नहीं है तो ये दबेगा नहीं, सेम चीज़ है। लिक्विड्स कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, ये दब जाएंगे, इसीलिए क्या होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। फिर क्या, लिक्विड्स फिल द कंटेनर बट नॉट कंप्लीटली। अब जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर को फिल तो करेंगे लेकिन कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सॉलिड्स में एग्जांपल दिया था कि जो टॉफ़ी होती है अगर हम जग या कंटेनर में रख दें तो जितनी जगह पे आप उसको रखोगे वो उतनी ही स्पेस लेगी,
उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी, ठीक है। चाहे आप 4 दिन बाद देख लेना, 5 दिन बाद देख लेना। लेकिन क्या है, अगर आप वही कंटेनर में अगर आप वाटर डालोगे, लिक्विड डालोगे कोई भी, मान लीजिए आपने वाटर ही डाला, तो क्या है, वो जो नीचे की जगह है वो घेर लेगी, वो फैल जाएगी जग में नीचे, ठीक है। आपने डाला धार बना के एक जगह पे, लेकिन क्या वो उसी जगह पे गिर रहा है पानी? नहीं, वो पूरे टब में नीचे फैलता जा रहा है, ठीक है। फिल करते हैं इसलिए, लेकिन पूरा नहीं फिल करते हैं। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने पानी डाला, मान लो आपने डाल दिया 50 ml पानी डाल दिया, तो आपने जैसे यहाँ पे धार बना के डाला, तो क्या पानी यहीं पे रहेगा? नहीं, ये पूरे में यहाँ तक ऐसे 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 फैल जाएगा पूरे में। लेकिन क्या ये पूरा भर दिया इसने? नहीं भरा, पूरा नहीं भरा, ये फैला तो, ठीक है, ये कंटेनर को इसने फिल तो किया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पूरा नहीं किया। यही प्रॉपर्टी है हमारी लिक्विड की। जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर को फिल तो करते हैं, लेकिन कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। अब इस पानी को आप चाहे 15 दिन छोड़े रखना, चाहे 20 दिन छोड़े रखना, ये फिल नहीं करेगा। जितना आप रखोगे उसको, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, लिक्विड्स की 5वीं प्रॉपर्टी होगी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फिल तो करते हैं कंटेनर को, लेकिन कंप्लीटली नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारी 6ठी प्रॉपर्टी क्या है, जो लिक्विड्स होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। जो लिक्विड्स हैं इनके पास प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पुराने लेक्चर में पढ़ाया था, सॉलिड स्टेट में हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि किसी भी चीज़ को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर वो फिर उसके बाद वो मिक्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आप ग्लास में एक पानी लीजिए, उसमें आप इंक डाल दीजिए 1 ड्रॉप, उसको आपको कुछ नहीं करना है, हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, बस आप इंक ड्रॉप 1 डाल दीजिए, तो क्या है, वो खुद भी खुद मिक्स हो जाएगी, पूरे में मिक्स हो जाएगी, पूरे वाटर में, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। वो प्रॉपर्टी लिक्विड्स के पास होती है और सॉलिड्स के पास नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि दाल चावल को आप मिक्स करके रख दो, कितने दिन आप उसको मिक्स करके रखो, तो क्या वो कभी मिक्स होंगे? नहीं होंगे। उनके पार्टिकल्स इंटरमिक्स होंगे? नहीं होंगे, वो अलग ही अलग रहेंगे। आप उनको 2 साल बाद भी खोलोगे ना, तो दाल और चावल आपको अलग अलग दिखेंगी, एक में कोई नई वैरायटी बन के नहीं दिखेगी कि आधी दाल है आधी चावल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग ही अलग दिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी जो लिक्विड के पास ये होती है। और ये जो डिफ्यूजन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लिक्विड टू लिक्विड, एक होता है सॉलिड टू लिक्विड। जो लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड में तो डिफ्यूज हो ही जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल, जो इंक भी हमारी लिक्विड है और जो वाटर है वो भी हमारा लिक्विड है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में जाके डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप घर पे शक्कर है, घोलते हैं पानी में, घुल जाती है, और नमक है, आप उसको पानी में घोलते हैं, घुल जाता है। क्या होता है दरअसल, जैसे मान लीजिए हमारा शक्कर है, ठीक है, चीनी, ठीक है, चीनी क्या है, इसके पार्टिकल जो हैं बहुत पास हैं, और ये हमारे वाटर के हैं पार्टिकल जिसमें आपने घोलना है इसको, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, ये दूर दूर हैं। अब इनके बीच में तो स्पेस नहीं है, लेकिन इनके बीच में तो स्पेस है। जब आपने नमक या चीनी को पानी में डाला तो क्या हुआ, जो पानी डालना क्या करते हो आप, हिलाते हो उसको, स्ट्राइल करते हो या थोड़ी देर छोड़ देते हो, तो क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये मूव कर जाते हैं, इसमें निकल के आ जाते हैं। इन जो स्पेसेस में होते हैं ना, इन स्पेसेस में निकल के भर आते हैं, इधर से निकल के स्पेस में आ जाते हैं, और इसके भरने से ही जो होता है ये घुल जाता है। हमारा लिक्विड होता है ये लिक्विड में घुल जाता है सॉलिड हमारा, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। डिफ्यूजन 2 टाइप के होते हैं, आपको बताया, एक सॉलिड टू लिक्विड होता है, एक लिक्विड टू लिक्विड होता है। लिक्विड टू लिक्विड तो सब समझ गए होंगे, जैसे पानी और इंक डाल दिया, मिक्स हो गया। और सॉलिड टू लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है, जैसे शक्कर है, चीनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हमारा नमक है, ये घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं पानी में जाते ही वो उसमें पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो उसमें घुल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सब लोग रिवाइज कर लीजिए। लिक्विड डू नॉट हैव शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टीज टू फ्लो, जिससे और फ्लो करने की प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं, जो वेरी करती है हर लिक्विड में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स फिल द कंटेनर बट नॉट कंप्लीटली। जैसे सॉलिड्स में क्या था, हम जितनी स्पेस में रखते थे उतना ही वो जगह पे रहता था, लेकिन लिक्विड्स में क्या, वो नीचे नीचे फैल जाता है। जग में आप डालिएगा थोड़ा सा पानी, नीचे फैल जाएगा, वो पूरा नहीं भरेगा। फिर क्या, लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, और लिक्विड के पास होती है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, और ये 2 टाइप की होती है, एक सॉलिड टू लिक्विड होती है और एक लिक्विड टू लिक्विड होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। सॉलिड का हमने पढ़ लिया, लिक्विड का हमने पढ़ लिया, अब गैसेस की बारी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल।